1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम बिलिंग कर रही है हिटाची की डीसी इन्वर्टर एसी। तो दोस्तों हमारे सामने आज ये हिटाची का डीसी इन्वर्टर एसी, और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है कूलिंग वगैरह गैस वगैरह प्रॉपरली एसी पूरी चिल्ड कर रहा है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है इसका आउटडोर बिलिंग कर रहा है और 7 से 8 मिनट के बाद इसका आउटडोर बंद हो जाता है। अभी हमने इसको चला रखा है एसी को 3 से 4 मिनट इसको हो चुके हैं चलते चलते, और ये प्रॉपरली हमने वोल्टेज वगैरह सब कुछ हमने लगा रखा है। ये सब सिस्टम हमने अपने वर्कशॉप पे कर रखा है, और ये वोल्टेज हमारे प्रॉपरली आ रहा है। ये देखो आप 235 आ रहे हैं, और एसी कूलिंग प्रॉपरली कर रहा है, आउटडोर भी चल रहा है। और इसमें जो लाइट जल रही है वो आप यहाँ देख सकते हैं, वो जल रही लाइट, ठीक है। लेकिन 5 से 7 मिनट के बाद में इसका जो आउटडोर है वो आउटडोर बंद हो जाता है और इंडोर चलती रहती है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि अगर आपको हिटाची के किसी भी एसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन निकलता है, तो आपको हम वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बताएंगे। तो जो हमारे पास जो है ये हमारे पास में हिटाची का पूरा ये डायग्राम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमारे पास में पूरा डायग्राम हिटाची का, इसमें सारे एरर कोड लिखे हुए हैं। देखिएगा आप A to Z सारे एरर कोड लिखे हुए हैं इसमें, कि LD01 कोड क्या है, 2 टाइम बिलिंग क्या है, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम और 7 टाइम। और हमारा जो ये आउटडोर बिलिंग कर रहा है वो हमारा बिलिंग कर रहा है 7 टाइम बिलिंग कर रहा है। और इस पर जो एरर कोड आ रहा है वो आ रहा है थर्मिस्टर एब नॉर्मल ड्यू टू ओपन कनेक्टर डिस्कनेक्ट और शॉर्ट सर्किट ऑफ चेंज द थर्मिस्टर में होता है कि क्या कहते हैं उसको, सेंसर कोयल का मतलब होता है थर्मिस्टर। और आउटडोर सर्किट इज मैन्युफैक्चर चेंज आउटडोर इलेक्ट्रिक बॉक्स। तो ये कह रहा है कि अगर इससे ठीक नहीं होता तो आप इलेक्ट्रिक बॉक्स चेंज करना पड़ेगा। ये तो कंपनी का डायग्राम है, जो कंपनी हमें बताती है कि ये प्रॉब्लम अगर आती है तो इस तरह से आप इसका शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी आउटडोर हमारा चल रहा है, तब तक के लिए मैं आपको और नॉलेज की बातें बता देता हूँ। ये पूरे कनेक्शन है हमारे इसमें एसी में, BLK ब्लैक, WHT वाइट, RD रेड, BLU ब्लू, YE येलो, ग्रे एंड ग्रीन। 230 वोल्टेज हमारे इसको एसी को चाहिए, और 230, 32, 33 हमारे एसी के वोल्टेज पूरे आ रहे हैं। एसी हमारा कूलिंग कर रहा है प्रॉपरली, पानी हमारा गिर रहा है एसी में से। ये हाथ आप देख सकते हैं, देखो प्रॉपरली पानी गिर रहा है। ये रहा ये पानी इस तरह से ऐसे गिर रहा है क्योंकि हमने एसी को ना इसको वॉशिंग मशीन के ऊपर रख के हमने इसको करके कनेक्ट चला रखा है इसको आउटडोर से। तो मेरे हिसाब से कि 5 से 6 मिनट इसको हो चुके हैं आउटडोर को। आउटडोर बंद होने में कुछ ही टाइम बचा है। एसी प्रॉपरली कूलिंग कर रहा है, हिटाची का एसी है डीसी इन्वर्टर, और पूरा हमने खोल रखा है। R410 इसमें गैस है, मॉडल नंबर वगैरह आप एक बार देख सकते हैं इसका। सब कुछ हमने प्रॉपरली कर रखा है इसका। एसी में जो प्रॉब्लम आ रही है वो उसकी आ रही है कि 7 टाइम 7 मिनट में 8 मिनट में हमारा आउटडोर ट्रिप कर जा रहा। इंडोर हमारी चलती रहती है और आउटडोर हमारा ट्रिप कर जाता है। आउटडोर ट्रिप कर रहा है, इसका मतलब है कि इंडोर की पीसी भी हमारी ठीक है, लेकिन आउटडोर की पीसी में हमारी प्रॉब्लम है A to Z। बाय द वे जो भी प्रॉब्लम होती है एसी में वो अभी हम चेक करके बताएंगे सॉल्यूशन, कि क्या सॉल्यूशन है, किस तरह से इसको रिजोल्व कर सकते हैं। एसी को भी चलते चलते मेरे ख्याल से एक मिनट हम टाइमिंग देख लेते हैं, क्या टाइमिंग होगा हमारे एसी को चलते चलते। 6 मिनट तक हमारे एसी को चलते चलते हो चुकी है, और आउटडोर ट्रिप होने वाला होगा। तब तक के लिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा इंडोर का थोड़ा सा सिस्टम दिखा देता हूँ। ये हिटाची वाला एसी हमारा आप देख सकते हैं दूर से, और कूलिंग बिल्कुल प्रॉपरली कर रहा है, चिल्ड कूलिंग कर रहा है एसी में। एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं कूलिंग में, गैस हमारी प्रॉपरली पूरी है। और देखिएगा आउटडोर हमारा ट्रिप हो चुका है, आउटडोर कंप्रेसर हमारा ट्रिप हो गया, और अभी फैन बंद हो जाएगी जस्ट 10 सेकंड में। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइट जो बिलिंग कर रही है वो किस तरह से बिलिंग कर रही है। देखिएगा आप, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हमारी लाइट बिलिंग कर रही है। हमने आपको वीडियो के माध्यम में दिखा दिया कि हमारी जो लाइट बिलिंग कर रही है वो 7 टाइम बिलिंग कर रही है। और हमने आपको डायग्राम के ऊपर भी दिखा चुके हैं कि 7 टाइम बिलिंग का जो प्रॉब्लम होती है हिटाची के डीसी इन्वर्टर एसी में, वो होती है ये रहा थर्मिस्टर एब नॉर्मल की प्रॉब्लम होती है। तो सेंसर हम ला चुके हैं एक दूसरा एसी का। हमारे पास में एक पीसीबी पड़ी हुई थी हिटाची की डीसी इन्वर्टर। कहाँ है सेंसर?
है ना, अंदर तो नहीं है। तो आउटडोर के हम कोयल का सेंसर में निकाल चुका है दूसरे एसी का। तो इसको एक बार कट करके इसमें जोड़ लेते हैं। जैक दोनों का डिफरेंट है, बट एक बार ट्राई कर दे, वरना फिर दूसरा इसको सेंसर निकालना पड़ेगा और इसको लगाना पड़ेगा। तो अभी 2 मिनट के लिए इसको चेंज करते हैं सेंसर को, एसी को बंद कर लेते हैं और तब तक आपको दिखाएंगे कि ये सेंसर से हमारा काम होता है नहीं होता। इसी का सेंसर कट करके हमने इसमें लगाया आउटडोर में, और एक बार देखते हैं कि हमारा मिशन सक्सेसफुल, करंट आ रहा है इसमें। एक बार देखते हैं कि हमारा मिशन सक्सेसफुल होता है नहीं होता। उसके बाद चेक करके बताएंगे इसको कि ये करंट इसमें आ रहा है प्रॉपरली, ये सप्लाई छोड़ रहा है आउटडोर। थोड़ा साइड कर लेते हैं। तो एसी हमारा ऑन हो चुका है और अभी आउटडोर में लाइट बिलिंग करना जब स्टार्ट करेगी तब आउटडोर पर आके सप्लाई आएगी। वो वहाँ पर लाइट बिलिंग करती है, आप देख सकते हैं, वहाँ यहाँ लाइट बिलिंग करेंगी और तब जाके आउटडोर पर सप्लाई आएगी। पीसीबी ने भी सप्लाई नहीं दिया आउटडोर को, जैसे कि सप्लाई आएगी वैसे ये इंडोर की आउटडोर की पीसीबी बिलिंग करने लगती है। तो देखते हैं, हमने सेंसर चेंज कर लिए हैं इसके, और उसके बाद में देखते हैं कि एसी हमारा ये किस तरह से हमारा मिशन पूरा होता नहीं होता। वरना फिर ये हिटाची का पूरा सेंसर मंगाना पड़ेगा एक नया सर्विस सेंटर से और इसको चेंज करना पड़ेगा। तब तक के लिए वीडियो आप बने रहेगा, ऐसे ही वीडियो हमारे देखने के लिए।